everyone, welcome back to my channel. It's been a while since I have uploaded a video and I couldn't do so because of my busy schedule. However, today I am back again with yet another video. Today we are going to talk about daily routines and structures for your children. Majorly, we will talk about what is daily routine and structures, its importance and benefits. Additionally, I will also list down some researches for you all to refer to and understand its importance in more depth. I will try to keep this video bilingual so that it reaches out to a larger audience. So let's get started. So let us begin by understanding what is daily routine and structure. Daily routine and structure are a set of activities or habits that you perform regularly, typically at the same time. So ऐसे कुछ set of activities होते हैं जो आप रोज परफॉर्म करते हो और एक ही समय पे परफॉर्म करते हो. तो इस शेड्यूल में कौन सा एक्टिविटीज इंक्लूड हो सकते हैं? सो बच्चा उठने से लेके रात को सोने तक सारी चीजें उसमें कवर अप होते हैं. सो कुछ एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स जैसे कि बच्चा किस समय उठ रहा है, ब्रशिंग टाइम क्या है, बेदिंग टाइम क्या है, ब्रेकफास्ट टाइम क्या है, व्हाट टाइम ही गोज ऑफ टू स्कूल, व्हाट टाइम ही कम्स बैक, व्हाट इज हिज स्टडी टाइम, व्हाट इज हिज प्ले टाइम, व्हाट इज हिज डिनर टाइम, एंड देन bedtime stories and then going off to sleep. So if you notice, we are covering up the entire day. अब हम बात करेंगे डेली रूटीन्स के इम्पोर्टेंस की और उसके फायदों की. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर. जब मैं कहती हूँ कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उसका मतलब ये होता है कि वो पूरे दिन को प्रेडिक्टेबल बनाता है. मुझे पता है कि इस एक्टिविटी के बाद में क्या होगा. जब मैं प्रेडिक्टेबल कहती हूँ, इसका मतलब ये है कि बच्चों को पता है कि मेरे पढ़ाई होने के बाद में मेरा प्ले टाइम है, मेरे प्ले टाइम के बाद में मेरा टीवी देखने का टाइम है, या फिर जो भी आप रूटीन सेट करते हो. नाउ ये प्रेडिक्टेबल होना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड सडनली somebody comes in and says कि चलो पढ़ाई करने बैठो, ये इसको बंद करो, ये चीज आपको एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है. सिमिलरली हमारे बच्चों के साथ भी होता है. सो जब हम उन्हें वो खेल रहे हैं और बोलते हैं क्योंकि ये बंद करो, अभी पढ़ाई करने बैठ जाओ, सो उनको समझता नहीं है कि हमेशा ये हर बार चेंज होता है. कभी खेलने के बाद में हम घूमने जाते हैं, कभी खेलने के बाद में हम पढ़ाई करते हैं, कभी खेलने के बाद में हम टीवी देखते हैं. तो एग्जैक्टली नेक्स्ट क्या होने वाला है, इससे सबसे पहले क्या होता है, बच्चों को स्ट्रेस होता है और उसके साथ में एक एंशियस फीलिंग आती है. जब आपका एक डेली रूटीन और स्ट्रक्चर सेट हो, तब बच्चों को पता होता है मेरे खेलने के समय के बाद मेरा पढ़ाई का समय है, पढ़ाई के समय के बाद में मैं थोड़ा टाइम टीवी देखूंगा, टीवी देखने के बाद में मैं खाना खाऊंगा, खाने खाने के बाद में मैं सो जाऊंगा. सो बच्चों को जब ये पता होता है तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी कम हो जाती है. ये बच्चे ज्यादा सिक्योर फील करते हैं. सो जो बच्चे डेली रूटीन फॉलो करते हैं, वो बच्चों को आप अगर देखो तो बहुत सिक्योरिटी फील करते हैं, बहुत सिक्योर फील करते हो, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे साथ में क्या होने वाला है. अब हम बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंस की, जो है प्रमोट्स कंसिस्टेंसी. अ कंसिस्टेंट डेली रूटीन एस्टैब्लिशेस गुड हैबिट्स एंड बिहेवियर्स. व्हेन अ चाइल्ड फॉलोज अ डेली रूटीन, इट ऑल्सो टीचेस हिम टाइम मैनेजमेंट. जब बच्चा एक डेली रूटीन को फॉलो करता है तो उसे टाइम मैनेजमेंट सिखाता है एंड डिसिप्लिन भी सिखाता है, जो एक क्रूशियल लाइफ स्किल है. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट. इट सपोर्ट्स डेवलपमेंट. ना हाउ इट सपोर्ट्स डेवलपमेंट? जब आप एक रूटीन को सेट करते हो बच्चों के लिए, आप उसमें काफी एक्टिविटीज ऐसे डालते हो जो डेवलपमेंट को प्रमोट करती है.
जैसे कि educational activities, then you have physical activities, rest time for the child. Now this approach is very vital for cognitive, physical and emotional growth. So educational activities से cognitive growth होती है, cognitive development होता है, physical activities से physical development होता है, and rest time, self time, family time promotes emotional growth as well. Moving ahead to the fourth point, it enhances learning. Routine activities reinforces learning and memory. For example, when you tell bedtime stories to your child every night, it develops imagination and creativity amongst children. It also enhances literacy skills and it fosters the love for reading. Moving ahead to the next point, it improves sleep. When you follow a routine consistently, it regulates your sleep pattern. A regulated sleep pattern thus contributes to a good quality of sleep, which is very essential for the health and the well-being of your child. एक अच्छी नींद आपके बच्चे के हेल्थ के लिए और वेलबींग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. तो जब आप एक रूटीन सेट करते हो, एक स्लीप पैटर्न भी सेट होता है एंड वो स्लीप पैटर्न आपके बच्चे के क्वालिटी स्लीप को कंट्रीब्यूट करता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट स्ट्रेंथन्स फैमिली बॉन्ड. This is my most favorite one. So when you have a set routine for your child, आप notice करोगे कि ऐसे बहुत सारे activities हैं जो आप आपके बच्चों के साथ में करोगे. Say for example, family meal, bedtime rituals, and this time, this moment will be the time for you to connect with your child and for you to make a connection as a family. This will also help you to and give you an opportunity to bond with your child. So go ahead, make a daily routine and then bond with your child and create that connection. Today we did speak a lot about daily routine and structures, and I hope you all are convinced to make one for your child. So we also saw that how daily routine helps in reducing stress, promotes behaviors, and it also helps in maintaining a better and overall health of your child. Along with this, we also saw that how it makes your child feel secured, it helps your child feel supported, and it also supports the development of your child. I hope you are inspired by this video and you make one routine for your child. Along with this video, I am also going to list down few researches for you all so that you can refer to those and see the impact it has on the child's well-being. So I'm going to list down a few researches for you all and you can have a look at them and see the impact that it has on your child. Hey, before we go, I hope you enjoyed today's video. If you did, and if you could make so far, click the like button, subscribe to my channel if you have not, and comment down below if you are inspired to make a daily routine for your child. See you then in the next video. Till then, bye bye everyone. Take care.